नमस्कार दोस्तों, जेबी विजन टीवी आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुनील जगटा। इस समय NH 707 हाटकोटी पांवटा साहिब जो रोड की कटिंग चली हुई है, काफी चर्चित बना हुआ है ये रोड, क्योंकि समय बहुत ज्यादा रोड की कटिंग में लग चुका है। और इसी बीच आज हम जुड़ चुके हैं सीधा आपके साथ अंटी से, जहां पर की देखिए आप ये पीला पंजाब देख रहे हैं। यहाँ पर कार्यवाही विभागीय कार्यवाही की जा रही है और जो एक मापदंड रहता है रोड के चौड़ीकरण को लेकर, वो मापदंड के अंतर्गत जो मकान यहाँ पर आ रहे हैं उन मकानों की यहाँ पर कटिंग की जा रही है। और इसी कटिंग के साथ आप देख सकते हैं, देखिए एक मकान को बनाने में उम्र लग जाती है, लेकिन एक गलती के चलते आप इस तरह से खामियाजा भुगत सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, पीला पंजा यहाँ पर चल चुका है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिनके ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर शॉप थी, मकान है, ये मकान जो टूट रहा है वो मकान मालिक 1957-58 से ये मकान बना हुआ है। तो वो मकान मालिक हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है इस पर उनका। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपका नाम और क्या कुछ यहाँ पर आज हो रहा है अंटी बाजार में। मेरा नाम ठाकुर परम सिंह, गांव विलेज बदियार, पोस्ट ऑफिस नंदपुर, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला। ये जो इस समय आपके जो पीछे इस समय ये एक बिल्डिंग टूटने जा रही है, आपकी यहाँ शॉप है, आपका ये मकान है, क्या कुछ कहना है आपका? मेरा यहाँ पर 1957-58 से मेरी दुकानें बनी है। पहले मेरे पिताजी करते थे, उनकी उम्र थी 90 साल। 90 साल उन्होंने यहाँ पर दुकानदारी की थी जी, बेरोजगार थे 90 साल में दुकानदारी। उसके बावजूद मैं उनका बेटा परम सिंह जी, मैं 1966 का जन्म है मेरा, जबकि मैं 1966 से इस दुकानदारी करता रहा। मैं बेरोजगार हूँ और मेरी की जो जमीन थी मेरी मलकी लैंड 5 बीघे लैंड थी, और बंदोबस्त से भी मेरे फेवर में फैसला हुआ था जी, और कोर्ट से फैसला हुआ था, सब जज के कोर्ट से फैसला हुआ था। उसमें लिखा था कि इस मकान के अंदर इंटरफेयर ना किया जाए। पब्लिक को आदेश दिए गए थे कि इस लैंड में इंटरफेयर किया ना जाए। नंबर 2, जो ये कोर्ट का जो फैसला चला था, हाई कोर्ट में भी चला केस चला, मेरा हाई कोर्ट के पास केस चला है। और दूसरी बात, जुबल कोर्ट में भी केस चला है, जिसमें कि मेरे को स्टे मिला था, 5 में स्टे मिला था। स्टे के बावजूद मैंने स्टे की कॉपी इनको दिखाई, पीडब्ल्यूडी वाले को, NH वाले को, एक्सिन को और जेई को गाली गलौज देने लगा। ये साहब इन्होंने विदाउट मेरा इन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा आपको। जो आपने यहाँ पर कॉपी दिखाई है, जिससे पहले आप स्टे की कॉपी दिखाई है, उसके बाद जय साहब का क्या कहना? जय साहब का इन्होंने नहीं माना, उस कॉपी को, स्टे को इन्होंने नहीं माना, और इन्होंने मेरा मकान को तोड़ दिया। स्टे के बावजूद तोड़ने शुरू कर दिया है, जबकि मेरे को 5 बीघे लैंड पे स्टे मिला था कोर्ट से, सब्जेक्ट के कोर्ट से। यानी कि जो ये मकान बना हुआ है, आपका कहना है कि आपका मालिकाना हक इस जमीन पर है, ये जमीन आपके नाम पर? हाँ जी, कोर्ट से फैसला हुआ, कोर्ट से भी अभी मेरा पूरा फैसला नहीं हुआ जी। तो जय साहब ने क्या कहा आपको, क्योंकि आप देरी से यहाँ पर आए हैं? अभी पहुंचा हूँ। जय साहब ने मेरे दुकान को खोल के तोड़ दिए अपनी मर्जी से। उन्होंने सारा मेरा मकान पट दिया। तो 3 कमरे मेरे, 2 दुकानें और तीसरी दुकान, बाकी आपका क्वार्टर सारा तोड़ दिया इन्होंने। इसने परमिशन कोई नहीं, जबकि कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिए तोड़ने के, ना परमिशन तोड़ने की दी। उसके बावजूद इन्होंने तोड़ दिया अपनी मर्जी से, तोड़ के सारा तोड़ रहे हैं। यानी कि इससे पहले कोई नोटिस आपको आया हो? कोई नोटिस इन्होंने दिया था मेरे को, कोई रिसीव नहीं हुआ नोटिस, को मेरे को रिसीव नहीं हुआ। इन्होंने चस्पानी गाई और मैं नहीं था यहाँ पर, और विदाउट इन्होंने परमिशन से मेरा तोड़ेगा मकान जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार को क्या चाहना चाहिए, उसको मुझे क्लेम दिया जाए। इन्होंने मेरे को बेरोजगार किया है, मेरे 3 बीघे 5 बीघे पूरे जे, इन्होंने मेरे को भरपूरी कर मुझे क्लेम दिया जाए मकान का, जो मैंने चोली तोड़ा मेरा मकान। हो सकता है जो आपकी लैंड है, जिससे आप मालिकाना हक बता रहे, हो सकता है वो पीछे नहीं, वो गलत है। हमारे पास सेटलमेंट का फैसला है, करेक्शन की है सेटलमेंट ऑफिस ने, मौके के हिसाब से करेक्शन की है, जिसमें कि हमारे को मेरे फेवर में फैसला किया गया है। और कोर्ट ने भी क्या, ऑर्डर की जो कॉपी है वो विभाग के पास भी है, जो सेटिंग कर रहे हैं, कोर्ट के पास भी है, कोर्ट में एग्जीक्यूट है। तो उसी और कोर्ट में एग्जीक्यूट है, कोर्ट का फैसला, सेटलमेंट का फैसला, STM का फैसला कोर्ट में एग्जीक्यूट है। और आपका वो PWD हाटकोटी NH हाटकोटी की कॉपी मेरे फेवर में फैसला उसने लिखा था। उससे पहले 2002 का फैसला उसने पढ़ा, उसमें लिखा था इंटरफेयर इस 1241 में कोई इंटरफेयर ना किया जाए। तो इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर जो साथ वाले मकान है, उस पे भी ये बुलडोजर यहाँ पर चलना है। बिल्कुल, जब मेरा तोड़ दिया तो किसी का सबका टूटना चाहिए। मैं नहीं मानूंगा जी, जब इन्होंने मेरे गरीब आदमी को तो सबकी टूटनी चाहिए, तो नहीं मैं मानूंगा। यानी कि यहाँ पर जो आपके सामने वाली शॉप थी, वो यहाँ पर इतना टूट रहा है, जितना हम देख रहे हैं पीछे 2 लड़के काम पे लगे हुए हैं, यहाँ तक आपका ये? हाँ, मेरा यहाँ तक है, जहाँ तक तोड़े मेरे यहाँ तक लैंड है, और इन्होंने मेरे 2 मकान 3 मकान को तोड़ दिया है जी।
चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जो मालिक यहाँ पर इस मकान के थे, वो हमारे साथ जुड़े थे। और अब इसके बाद जो दूसरा पहलू है इसका, उसे भी हम खंगालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो जेई साहब है विभाग की तरफ से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस वजह से ये बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि जो हमारे साथ ये मकान मालिक थे, उनका कहना है कि कोर्ट से मैंने स्टे ऑर्डर लाए हैं, लेकिन जेई साहब ने जो है कि वो स्टे ऑर्डर की अवहेलना यहाँ पर की है। साफ सीधे तौर पर इन्होंने यहाँ पर निशाना साधा है एनएच विभाग पर। और एनएच विभाग अपने पूरी कार्यवाही के साथ आया, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आज आया है। और हालांकि यहाँ पर आज पुलिस बल भी तैनात है। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए यहाँ पर पुलिस बल को भी आज तैनात किया गया है। तो थोड़ी देर के बाद हम जेई साहब से जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पर पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। हालांकि जो एनएच 707 है काफी समय से सुर्खियों में जरूर बना हुआ है। और यहाँ पर हम बात करें रोड कटिंग की या टायरिंग की, वो बिल्कुल यहाँ प्रॉपर किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है इस एनएच 707 का। जी हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फिर दूसरी बात, ये मेरे को पूछा नहीं गया जी। जो भी जेई साहब ने पट्टा है, इसे विदाउट परमिशन से पट्टा है, जबकि मेरे को कोर्ट से फैसला मिला था, कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिले, इसे विदाउट मेरे तोड़ के सारे मेरे मकान तोड़ दिए गए। और इसका मुझे हर्जाना दिया जाए। मेरी उम्र इस टाइम 66 साल है। चलिए 66 साल बेरोजगारों का कैसे पटा गया, स्टे के बाद भी कैसे पटा गया? ठीक है जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जब हमारे साथ विभाग की तरफ से जेई साहब मौजूद है, जो इससे पहले जो मकान मालिक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जो कुछ कहा था, जेई साहब से भी बातचीत करेंगे। जेई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आए? जिस तरह से आरोप, कोई नोटिस हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, विदाउट नोटिस मेरे मकान को जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इनको पहले 19 तारीख का टाइम दिया था, लास्ट मंथ जून का। अभी फिर इनको दोबारा टाइम दिया था आज तक क्लियर कर दे, अदरवाइज हम खुद करेंगे। ये लोग खुद ने रिसीव नहीं किया था, तो इनके घर पे चिपकाया है नोटिस। वही ये कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस मिला नहीं है इतने समय से। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मकान है, क्या आज ही यहाँ पर वो तोड़े जाएंगे या फिर आज जितना होगा हमसे उतना हम करेंगे, जितना। हालांकि देखिए, कार्य बहुत अच्छा किया जा रहा है एनएच विभाग के द्वारा, युद्ध स्तर पर कार्य चला है। हम पीछे सावड़ा की तरफ भी देख रहे हैं, वहां पर टायरिंग का कार्य चला हुआ है इस समय। और यहाँ पर जो ये मकान मालिक की बात, इनके पास कोर्ट के ऑर्डर है, कह रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है। हमारी 5 जो बीघा यहाँ पर 5 बिस्वा जो लैंड है, वो यहाँ पर पूरी रोड तक आती है। तो जो यहाँ जबरन मेरे इस मकान को तोड़ा जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर थे इनके पास पहले, अभी भी है ऑर्डर, पर वो इनके अपने नंबर के है, जो इनका खसरा नंबर है। तो फिर हमने कोर्ट के थ्रू इस जगह का डिमार्केशन कराई थी, कोर्ट के थ्रू। तो वो जो ये जो आगे आ रहा है ना, क्या बोलते हैं अपना, खिड़की सी आ रही है, यहाँ तक है अपना एनएच है। तो आज हम इतना तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये इनके जो नोटिस चिपकाया था इनके मकान पे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो मकान मालिक कह रहे थे कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, ये देखिए मोबाइल फोन पर जब नोटिस लगा था तो वो फोटो भी देखिए यहाँ पर कैप्चर किया गया है उस समय, उस नोटिस को लगाते हुए। लेकिन आज जो मकान मालिक यहाँ पर मुकर रहे हैं, अब ये तो देखिए विभाग की कार्यवाही है, यहाँ पर जो विभाग कर रहा है उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ यहाँ पर तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर सभी लोग सहयोग करें, तभी देखिए ये कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो सकता है। अन्यथा यहाँ पर मुश्किलें बहुत ज्यादा आने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं जेई साहब इसके पास सीजन भी शुरू होने वाला है। अगर इसी तरह से डिले होता रहा तो सीजन में बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर आने वाली है। और जो सावड़ा की तरफ, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा जेई साहब, जो सावड़ा की तरफ डिवाइडर लगाए जा रहे हैं रोड में, वो डिवाइडर पूरे हाटकोटी कैंची से लेकर आगे जो खन्ना कॉम्प्लेक्स है, मांदल कैंची तक, वहां तक लगने हैं। हाँ जी, स्कोप में है, पर लोग अभी कुछ अपोज कर रहे हैं, तो सॉर्ट कर रहे हैं जैसे भी हम कर सकते हैं। तो एक दिक्कत वहां पर मैं देख रहा हूँ जेई साहब की आ रही है, आप डिवाइडर तो लगा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, वहां पर जाम की समस्या भी उत्पन्न नहीं रहेगी। लेकिन जो दूसरी ओर रोड है, वहां पर गाड़ियां अभी भी पार्किंग में हैं। क्या विभाग की कुछ एसडीएम साहब या पुलिस विभाग से कुछ इस बारे में बातचीत हुई है गाड़ियां हटाने के बारे में? कुछ हुआ नहीं, तो हम कर लेंगे इनसे आपस में कोऑर्डिनेट करके, जैसा भी होगा। तो मतलब आज जो अंटी बाजार है वो कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पर चला हुआ है, इसके बाद पंजा चलेगा। फिर पीछे की तरफ की 2 बिल्डिंग है वो मैं देख रहा हूँ, वो भी यहाँ पर टूटनी है। तो सहयोग मिल रहा है लोगों का, जिस तरह से ये कटिंग हो रही है स्नेल तक, हाटकोटी से लेकर। ऐसा कुछ नहीं, लोगों का सहयोग है। और एक चीज और, मैं देखिए वीडियो बनाना भूल गया था थोड़ा सा। आपने नालियां, तो चलिए अच्छी बात है, नालियां आपने अच्छी बनाई है। मैं देख रहा हूँ कि जो कॉलेज गेट से पीछे की वाला एरिया है, वहां पर पानी नाली में आ रहा है, लेकिन सर वो नालियां दुरुस्त है नहीं है। मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो अपलोड होनी है, इसके बाद वो नालियां प्रॉपर बनी नहीं है सर, पानी सड़क में वहां से आ रहा है। हाँ, मैं बोलता हूँ इसमें, वो एक्नॉलेज करते हैं हम, क्योंकि कुछ लेवल्स की दिक्कत आ गई थी, वो हम ठीक कर रहे हैं अभी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।